ये जो लगातार चीजें बेमौसम हो रही हैं, ये जो तूफान आ रहा है, तबाही आ रही है, कहीं पर भी ओलावृष्टि हो रही है, महीनों के जो मौसम है वो बहुत ज्यादा छोटे होते चले जा रहे हैं। इसको लेकर ग्रहों की गणना की भी बात ज्योतिष कह रहे हैं। इसको लेकर ये भी कह रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। इसका क्या गंभीर परिणाम आगे देखने को मिल सकता है और हमें कितनी सावधानी की जरूरत है और आगे कितना विनाश हो सकता है, जैसे ज्योतिष बता रहे हैं। हम रुक करते हैं डॉक्टर वाई राखी का। जी, आपने सवाल बहुत ही बढ़िया पूछा कि मौसम के अंदर ये जो अप डाउन्स हैं क्यों है। पहले मैं आपसे 2023 की बात कर लूं। अगर हम 2023 की बात करते हैं तो 2023 का जो राजा है वो है केतु। केतु एक हेडलेस एनर्जी है कि तू है क्या। केतु बताता है कि तू है क्या। मतलब इस वर्ष ऐसी ऐसी चीजें होंगी। जब मैं पिछली बार भी आपके साथ जुड़ी थी तो मैंने आपसे यही बात कही थी। इस वर्ष ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो आपने ना पहले कभी देखी होंगी ना सुनी होंगी। अद्भुत और एकदम आश्चर्य में डालने वाली। अब जेठ का महीना है, मई का महीना है और जब भयंकर गर्मी पड़ती है। कमाल की बात नहीं है कि लोग अभी भी जैकेट पहने हुए आपको सुबह दिखाई दे रहे हैं जो जल्दी काम पर जाते हैं, या लोग अपने घरों के अंदर आपको कंबलों के अंदर सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसी तो दूर की बात है, कई घरों के अंदर तो जो बुजुर्ग और बच्चे हैं वहां पंखे भी अभी तक पूरी तरह नहीं चले। तो ये कलयुग नहीं है तो क्या है। ये अगर केतु का कहीं ना कहीं अभिप्राय नहीं है और ये केतु के रिजल्ट्स नहीं है तो क्या है। तो यहां मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूं कि दो दो ग्रहण पड़े हैं और जब भी ग्रहण पड़ते हैं तो मौसम में कहीं ना कहीं अप डाउन्स दिखाई देते हैं। ये जो बेमतलब की बारिश हो रही है ये किसानों के लिए तो अच्छी है ही नहीं, लेकिन आम आदमी और आम इंसानों के लिए भी अच्छी नहीं है। ये हमारे वातावरण के लिए अच्छी नहीं है। और गर्मी के टाइम पर हम जो फल खाने चाहिए, कहते हैं ना तरबूज के अंदर जब बारिश होती है तो तरबूज खाना हम बंद कर देते हैं, उसमें कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। और अभी सोचिए अभी तो तरबूज का सीजन है लेकिन बारिश पड़ रही है लेकिन फिर भी लोग तरबूज खा रहे हैं। तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, ये परिवर्तन का युग है। अगर बात की जाए दोनों ग्रहणों का ये असर है, केतु के साल का ये असर है। और हम ये बिल्कुल नहीं भूल सकते कि विक्रम संवत 2080 का जो राजा है वो बुध है। और मैंने आपको शुरुआत में ही साल की ये बात बता दी थी जब विक्रम संवत बदला था कि जब भी बुध राजा होता है उस वर्ष वर्षा बहुत होती है। लेकिन एक्सेस, कहते हैं ना, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो अब जब अति हो जाएगी तो फिर हमें बारिश से भी इरिटेशन होने लगेगी। इस वर्ष लोगों को स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होंगी। तो ये बारिश जो है ये कलयुग और मौसम और शास्त्र ये बताते हैं कि भगवान एक बार इंसान को फिर से चेतावनी दे रहा है कि अपने कर्मों को सही कर ले, गीता को याद कर ले, गीता को पढ़ ले। और आगे भी आने वाले टाइम में 2023 से लेके 2024 अप्रैल तक जबरदस्त बारिश होने वाली है। मौसम में गर्मी, गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी, बारिश में धूप, धूप में बारिश। ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो आपने ना कभी सुनी ना देखी। आप कहोगे अद्भुत, ये आश्चर्य, ये कैसे हो रहा है। ऐसी चीजें होंगी जो हमने कभी देखी सुनी नहीं होंगी। जैसे बादल का गरजना, बादल का फटना, बिजली का गिरना, आसमान से बड़े बड़े मोटे मोटे इतने मतलब 5-5 किलो के ओलों का गिरना, बारिश से ऐसी चीजों का धरती पर गिरना जो हमने कभी ना सुनी हो। अमरनाथ हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो या कोई और धार्मिक यात्रा हो, आप ये बात याद रखिए कि केतु जो है वो गुरु का चेला है। तो कहीं ना कहीं धार्मिक जो यात्राएं हैं वो बार बार स्टॉप होंगी, वो बार बार रुकेंगी, उन यात्राओं में परेशानी होगी और लोगों से के साथ दुर्घटनाएं होंगी और अप्रिय घटनाएं होंगी। देखिए, हम डरा नहीं रहे हैं। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसे समझना होगा जो साइंस के साथ जुड़ा हुआ है। कई बार अगर हम सच नहीं बताते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि सच क्यों नहीं बता रहे हैं, और अगर हम सच बताते हैं तो आप कहते हैं कि आप डरा क्यों रहे हैं। तो ये जो भी ऊट पटांग चीजें हो रही हैं ये विक्रम संवत की वजह से हो रही हैं, ये ग्रहण की वजह से हो रही हैं। और ग्रहण अपना असर अगले 45 दिन तक दिखाता ही दिखाता है और अभी दोनों ग्रहणों को बीते कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ। चलिए, सूर्य ग्रहण को तो फिर भी 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण को बीते हुए तो मुश्किल से अभी 4 दिन भी नहीं हुए। तो ये असर, ये चीजें, ये अप डाउन्स हमें दिखाई देंगे और इससे हमें बचना होगा और अपना ध्यान रखना होगा। प्रभु की शरण में जाएं, अच्छे कर्म करें, किसी का दिल ना दुखाएं, कुदरत में पेड़ पौधे ज्यादा लगाएं। आपकी एनिवर्सरी है, आपका जन्मदिन है, आपके बच्चे का जन्मदिन है, जितने ज्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हैं, पेड़ पौधों की सेवा कर सकते हैं, पेड़ पौधों की सफाई कर सकते हैं, उतनी कीजिए। तभी इस कुदरत के कहर से हम बच सकते हैं। अदरवाइज पिक्चर अभी बाकी है। सरप्राइजेस मौसम को लेकर, ग्लेशियर्स का फटना,
बर्फ का पिघलना, पहाड़ों का खिसकना, धरती का बैठे बैठे मतलब हम बैठे और बैठ जाना, भूकंप का आना, ऐसी तमाम चीजें हमें बहुत सारी देखने के लिए आगे भी मिल सकती हैं। इसीलिए अपने प्रभु की शरण में जाएं, माता पिता का सम्मान करें और किसी को अपशब्द न कहें, कोई कठोर शब्द ना कहें, इस बात का ध्यान रखें। ये सब कुछ विक्रम संवत 2080 और केतु की युक्ति और चंद्र ग्रहण का होना, सूर्य ग्रहण का होना और इंसानों का बिल्कुल ही कुदरत को काट काट के फ्लाईओवर्स बने जा रहे हैं और नदियों के ऊपर भी बांध बने जा रहे हैं। हम कुदरत को बचाने के लिए कोई कोशिश कर नहीं रहे हैं। अगर अभी नहीं संभले तो कभी नहीं संभल पाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर वायराकी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमेशा की तरह अपने व्यूअर्स को सावधान करने के लिए कि नेचर का ध्यान रखें, प्रकृति एक माँ है, उनका ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपने शो पर बुलाया और आपका शो जबरदस्त है। थैंक यू, दिल से आभार आपका, धन्यवाद। लेकिन अगर हम चाहें तो हम क्या नहीं कर सकते। प्रभु राम का नाम लें, अच्छे कर्म करें, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जो है आप जरूर दान करें, माता पिता की सेवा करें और देश और दुनिया का कभी बुरा नहीं होगा। डरिए मत। हम चाहें तो हम क्या नहीं कर सकते। भारत ने कोविड को भी हराया है, हम सब कुछ कर सकते हैं। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर से कहूंगी, पेड़ पौधे बहुत लगाएं और जीव जंतुओं को तंग ना करें और जगह जगह चिड़िया को के लिए पानी भर के रखें, जिससे पशु पक्षी पानी पी सकें। और कर भला तो हो भला। जय माता दी।